गुप्त होने के बजाय प्राप्ति भी गुप्त है। यहाँ कोई प्राप्ति स्थूल चीज का नहीं है। अगर बाबा से हमारा कनेक्शन सही होगा तो हमारा योग गुप्त रीति से हम करते हैं तो प्राप्ति भी गुप्त होती है। दूसरी बात बाबा ने बताया, रूहानी यात्रा में रहने वालों की निशानियां क्या हुई। आज सभी ध्यान पूर्वक बाबा की महावाक्य सुनना कि जिनको जो याद में रहते हैं उनका बोल कैसे होगा, उनका चलन कैसे होगा, उनके अंदर क्या गुण होगी, उनके द्वारा लोगों को क्या अट्रैक्शन नजर आएगा, उनका लोगों के साथ व्यवहार में किस प्रकार होगी, और सारा दिन में सवेरे से लेकर रात्रि तक मर्यादाओं के अंदर कैसे चलते हैं, और अपनी कोई शैतानी ख्यालत शैतानी चलन तो नहीं है, ये अपने आप में दिखाई देगी। बाबा ने तो प्रश्न में 6 उत्तर बताया है, 6 पॉइंट्स, लेकिन मुरली के अंदर भी बहुत सारी बातें हैं। लेकिन बाबा ने कहा अगर सच में हम याद में रहते हैं, हमारे में पहला तो बाबा ने कहा गंभीरता होना चाहिए, हमारा बोल बहुत मीठा होना चाहिए और बहुत कम बोल होना चाहिए। और दूसरा बाबा ने, तीसरा भी बाबा ने इसमें बताया कि हंसी मजाक जो लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है, अगर वाक्य में आप याद की यात्रा में रहते हो, योगी हो, तो हंसी मजाक में ज्यादा समय नहीं जाएंगे और हंसते भी कई बहुत जोर जोर से। तो बाबा ने कहा वो भी ब्राह्मणों की रियलिटी नहीं है। आप देखना, यही सारी बाबा ने कहा कि अगर बाबा को हम कंपेनियन बना करके रखते हैं, बाबा हमारा साथ है, तो बाबा ने कहा प्राप्ति सदैव दिखाई देती है। और दूसरे किसी को शरीरदारी को साथी बनाने की आवश्यकता नहीं। जब तक बाप को कंपेनियन नहीं बनाया है तब तक स्थूल कोई साथी की आवश्यकता होती है। सार है मीठे बच्चे, तुम्हारी रूहानी यात्रा बहुत गुप्त है, जो तुम्हें बुद्धियोग से करते रहना है। इसमें ही कमाई है, जो तुम्हें बुद्धियोग से करते रहना है, इसमें ही कमाई है। प्रश्न है, याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या हो। याद की यात्रा पर रहने वाले बच्चों की निशानी क्या हो। शांत हूँ, हर्षित मुख हूँ, हम ईश्वरीय संतान है। उत्तर है, बाबा ने 6 बातें बताई। वह बहुत गंभीर और समझदार होंगे, बहुत गंभीर होंगे और समझदार होंगे। दूसरा, उनमें अशुद्ध अहंकार नहीं होगा। दूसरा, उनमें अशुद्ध अहंकार होगा नहीं होगा। तीसरा, उन्हें सिवाय बात याद के और कोई भी बात अच्छी नहीं लगी। उन्हें सिवाय एक बात की याद के और कोई अच्छी नहीं लगी, और कोई बात अच्छी नहीं लगेगी। चौथा, वह बहुत कम और धीरे बोलेंगे। वह हर काम इशारे से करेंगे। इशारे समझते हो, कहते ना समझदारों के लिए इशारा ही काफी है।
वो हर काम इशारे से करेंगे, जोर से बोलेंगे व हंसेंगे नहीं। यही है ना, बचपना होती है, जोर जोर से बोलेंगे भी और जोर जोर से हंसेंगे। तो बाबा ने कहा जोर से बोलेंगे व हंसेंगे नहीं। 5वां, उनकी चलन बहुत बहुत रायल होगी। उनकी चलन बहुत बहुत रायल होगी। उन्हें नशा होगा कि हम ईश्वरीय संतान हैं। 6था, आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। आपस में बहुत प्यार से रहेंगे, कभी लून पानी नहीं होंगे। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। उनकी वाचा बहुत फर्स्ट क्लास होगी। गीत रात के राही थक मत जा। ओम शांति। बच्चे जानते हैं कि हम रात के राही हैं, परंतु ऐसे नहीं कि तुम कोई रात्रि को ही बुद्धियोग लगाते हो व मुसाफिर पर हो। नहीं, यह तो बेहद की बात है। बेहद की रात्रि माना क्या गीता में? बेहद की कौन सी? बाबा ने कहा कोई रात्रि माना रात्रि का समय नहीं है, अज्ञान की रात्रि। रात्रि को तो सब सो जाते हैं। इस यात्रा को तुम बच्चे जानो अथवा बाप जाने। रात्रि बावनी का अर्थात निराकार परमात्मा जाने और निराकारी आत्मा ही जाने। अभी परम पिता परमात्मा शरीर में बैठ ये यात्रा सिखलाते हैं। यह भी ना कोई शास्त्र सुना, ना कोई विद्वान पंडित सिखला सकते हैं। ये यात्रा रात को भी है, अमृत वेले भी है और समय भी हो सकती है। यात्रा का समय तो फिक्स नहीं है। अमृत वेले भी कर सकते हो, दिन में भी कर सकते हो, रात को। तो 52 का भक्त लोग सवेरे सवेरे उठकर कोठरी में बैठ जाते हैं, पूजा करते हैं। तुमको कहा जाता है सवेरे सवेरे याद की यात्रा अच्छी होगी, क्योंकि वातावरण शांत होती है। यह है वाहन यात्रा। बच्चे देही अभिमानी बने हैं। बच्चे देही अभिमानी बने हैं, हम आत्मा है, यह निश्चय करना भी कोई मासी का घर नहीं है। घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बहुत बच्चे हैं जो यात्रा को जानते हैं। वाहन यात्रा है, गुप्त यात्रा है, बुद्धियों की यात्रा है। बहुत बच्चे जानते नहीं, क्योंकि बुद्धि में बैठता ही नहीं है। अगर यात्रा पर चला हुआ है तो नित्य यात्रा करते रहेंगे। यात्रा में फिर ठहरना थोड़ी होता है। ठहर जाते अर्थात माना आप यात्रा पर जा रहे हो, बीच में थोड़े बैठ जाओगे। हाँ, चल के थोड़े देर रेस्ट करके फिर यात्रा पर जाना होता है। बावन के अगर यात्रा पर नहीं जाते हैं, यात्रा नहीं करते हैं तो ठहर जाते, अर्थात यात्रा करने का शौक नहीं है। तुम्हारी तो एक गुप्त यात्रा है। इनका वर्णन कोई शास्त्र में नहीं है। जितना यात्रा पर बुद्धि योग रहेगा, अर्थात बाप को याद करते रहेंगे, उतना कमाई होगी। बुद्धि का घोड़ दौड़ी पहनता है बाप के पास, बुद्धि का योग दौड़ी पहनता है बाप के पास। इसमें आत्म अभिमानी भी बनना है। आधा कल्प तुम देह अभिमानी बने हो। वह आधा कल्प की आदत इसको इस जन्म में ही मिटानी है।
अथवा खत्म करनी है। यह कोई वह सत्संग नहीं जो शास्त्र सुनने का। आधा कलप कन रस का राम सुनते ही रहे, किया कुछ नहीं। तुम बैठे हो अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। फिर बाप की मत पर चलना है, जो मत बाबा ब्रह्मा द्वारा अब दे रही है। फिर लक्ष्मी भी लक्षण भी अच्छे रखनी है। शैतानी लक्षण नहीं होना चाहिए। ऊंचा हमारा लक्ष्य भी ऊंचा है तो लक्षण भी ऊंची रखनी है। शैतानी लक्षण नहीं होने चाहिए। उनमें भी जो पहला नंबर क्या है, जो बाबा ने कहा शैतानी लक्षण है, उसमें पहला नंबर क्या है, अशुद्ध अहंकार। फिर उसके बाद सब विकार आते हैं। तो अपने को आत्मा निश्चय करना है। ये अभ्यास बड़ी मेहनत का है। बहुतों से ये मेहनत पहुंचती नहीं, क्यों? आत्म अभिमानी बनना है, यात्रा पर रहना है। किसी भी समय यात्रा कर सकते, लेकिन बाबा ने कहा ये बहुतों से पहुंचती नहीं, क्यों? क्योंकि तकदीर में नहीं है। इस यात्रा पर रहने वालों की निशानी क्या होगी? तो बाबा ने कहा वो बड़े गंभीर और समझदार रहते। यात्रा पर रहते बड़े गंभीर और समझदार रहते। एक बात की याद के सिवाय उनको कोई और बात अच्छी नहीं लगेगी। शांति तो बहुत लोग पसंद करते हैं। सन्यासी लोग भी एकांत में जंगल आदि में जाकर रहते हैं, परंतु वह तत्व अथवा ब्रह्म की याद में रहते हैं। वह यात्रा तो झूठी है, क्योंकि ब्रह्म अथवा तत्व को सर्वशक्तिवान नहीं कह सकते। वो बाप भी नहीं है। ब्रह्म या तत्व का सर्वशक्तिवान है ना वो बाप। आत्माओं का तो बाप निराकार परमात्मा शिव है, जिनको सब आत्माएं पुकारती है। आत्मा ऐसे कब नहीं कहती है ब्रह्म बाबा, है तत्व बाबा। नहीं, आत्मा सदैव कहती है कि परम पिता परमात्मा, उनका नाम चाहिए। ब्रह्म तो महत्व रहने का स्थान है। बाप कहते हो ब्रह्म ज्ञानी व ब्रह्म योगी कहना, यह भी ब्रह्म है। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म योगी कहना यह भी ब्रह्म है। कोई ने कह दिया और मान लिया। भक्ति में सब झूठा रास्ता बताते हैं, इसीलिए वो देही अभिमानी बन ही नहीं सकते। आत्मा सो परमात्मा कह दिया, फिर योग किससे लगाएं? बाप कहते यह सो मिथ्या ज्ञान है। तो बावन का अर्थात ज्ञान ही नहीं है। और भक्ति दो अक्षर आते हैं, आधा कल्प ज्ञान और आधा कल्प भक्ति। तो बावन का बाप आकर समझाते कि शास्त्र आदि में भक्ति का कोई वर्णन नहीं, वर्णन ही है। ज्ञान अलग चीज है। आधा कल्प ज्ञान सतयुग त्रेता, आधा कल्प भक्ति यानी रात्रि यानी द्वापर कलयुग। ऐसी सहज बात भी विद्वान आचार्य नहीं जानते। बिल्कुल ताकत ही नहीं है, भक्ति में भी ताकत बिल्कुल नहीं है। तुम कहते हो परमात्मा हमको पढ़ाते हैं, लोग कहते परमात्मा तो सर्वव्यापी है, वो पढ़ाएंगे कैसे? बहुत माथा मारना पड़ता है। एक बच्ची ने समाचार लिखा, एक सेठ ने प्रश्न पूछा, तुम शास्त्र पढ़ी हो? उसने कहा परमात्मा ने हमको शास्त्रों का सार समझाया, हमारा दूसरा गुरु है ही नहीं। वह तो अपनी टिप्पणी करने लगा, तुमको शास्त्र जरूर पढ़ना चाहिए, यह करना चाहिए। वह सुनती रही, परंतु बड़े आदमियों को समझाने की हिम्मत चाहिए। कहना चाहिए कि ये तो ठीक है, वेद शास्त्र पढ़ना
परंतु भगवान तो इन्हें पढ़ने से मेरे साथ कोई मिल नहीं सकते, मुक्ति जीवन मुक्ति पा नहीं सकते। बाबा की महावाक्य क्या है? वेद शास्त्र भक्ति जप तप करने से ना कोई मेरे से मिल सकता है, ना कोई मुक्ति जीवन मुक्ति पा सकता है। पहली बात ये समझाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा के साथ हमारा क्या संबंध है। भले आप नगर के सेठ हो, सिर्फ एक बात हम आपसे पूछते हैं, देखना चाहिए क्या जवाब देते हैं, क्योंकि आप बाप से भूले हुए पहले तो परिचय देना पड़े ना। परंतु बच्चे ऐसी ऐसी बातें भूल जाते, श्रीमत पर चलते नहीं। पहली श्रीमत क्या कहती है? पहली श्रीमत क्या कहती है? मुझ बाप को याद कर। 1 घंटा बाबा ने कहा, 1 घंटा आधा घंटा सिर्फ याद जरूर करो। कई बच्चे तो सारा दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते है। कैसे? कई तो होंगे जो बाबा ने कहा तो झूठ थोड़ा है। बाबा ने कहा कई बच्चे सारा दिन में 5 मिनट भी याद नहीं करते। यह सब लक्षणों से पता चला जाता है। आप योग करते हैं तो आपके लक्षण क्या है उससे पता चल जाता है। अगर याद करते हैं तो उनकी चलन बड़ी रायल होगी। बच्चों ने राजाओं को कब देखा नहीं। ये बाबा रथ का बहुत अनुभवी है। बाबा का रथ बहुत अनुभवी है, सबको जानते हैं। कोई जेवर आदि लेने होंगे तो महाराजा आएगा, सिर्फ हाथ लगाएगा और गए। फिर सेक्रेटरी आप पे ही बात करेंगे। तो इन्हों का कितना दबदबा रहता है। तुम गुप्त हो परंतु बड़ी रॉयल्टी से चलना चाहिए। बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? पूछ रहा बाबा। लोग याद की यात्रा में रहते तो बाबा ने निशानी तो ही बताया ना। जो पक्का योगी होगा, सच्चा योगी होगा, यात्रा में रहता होगा तो बाबा ने बहुत थोड़ा बोलेगा। तो बाबा ने कहा बिल्कुल थोड़ा बोलना चाहिए। क्यों? हमको टाकी से सूक्ष्म, सूक्ष्म से मूल में जाना है। भक्ति मार्ग में बहुत रड़ियां मारते हैं, गीत गाते हैं। यहाँ तुमको आवाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अंदर में एक ज्ञान है कि हम आत्मा है। यहाँ बाकी थोड़े रूल्स है और वापस घर जाना है। श्री बाबा कितना थोड़ा बोलते हैं, सिर्फ इशारा ही तो देते हैं कि मुझे और वर्षे को याद करो। टाक नो इविल, सी नो इविल। बहुत सेंटर्स पर अच्छे अच्छे बी के इतना जोर जोर से बोलते और जोर जोर से हंसते। तो ना भगवान को देखता है ना, और जोर जोर से बोलते भी है और हंसते भी। बात मत पूछिए, बाबा समझाते रहते। हाँ, यहाँ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए ना। सतयुग में शहर गाय इकट्ठे जल पीते, यहाँ बहुत प्यार होना चाहिए। हम ईश्वरीय संतान है, बड़ी रॉयल चलन चाहिए। हम परमात्मा की संतान हैं। हम श्रीमत पर चलकर बेहद का वर्षा ले रही हैं। अगर श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा की श्रीमत, भगवान की बने, अगर उसकी श्रीमत पर नहीं चलते तो बाबा ने कहा डिस सर्विस करते हैं।
हम बाबा की सर्विस करते हैं, इसलिए टाइम बहुत लग जाता है। बच्चों की भाषा बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। क्या बोलते वो समझ ही नहीं। और बाबा जी का भाषा बहुत फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। स्कूल में बच्चे भी तो नंबरवार होते हैं ना, कोई तो बहुत अच्छा पढ़ता है और कोई थर्ड क्लास भी होता है। गरीब की लगन अच्छी होती है पढ़ाई में। 50 गरीब आएंगे तो एक साहूकार तो होगा, क्यों? बाबा पूछ रहे। बाबा है गरीब निवास, मम्मा भी गरीब थी, परंतु बाबा से आगे चली गई। इन्हें लिफ्ट मिल गई, बाबा ने इसमें प्रवेश किया। ये भी तो लिफ्ट है ना। बच्चों को देही अभिमानी बनना है, लक्षण भी सीखने हैं। लक्ष्मी नारायण बनना है, लक्ष्य कितना ऊंचा होना चाहिए, तब खुशी का पारा चढ़ेगा। बाप कहते तुमको सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी पवित्र आत्मा बनना। क्या बनना? इसके पास आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। अगर ब्रह्मा बाबा के पास भी आते हो तो शिव बाबा को याद करके आओ। तुमको याद तो शिव बाबा को ही करना है। यह है गावड़े का छोरा था, यह तो है ही निधन के, दुख देने वाले छोकरों की दुनिया है। छो करके अर्थात क्यों गिरे, छू करे अर्थात क्यों गिरे, माया ने गिरा दिया। बाबा कारण बतलाते हैं, तुम भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे, फिर क्यों गिरे? पूछ रहा, गिरे तो क्यों गिरे? मुझ बाप को भूल गए, अब मुझे याद करो तो चढ़ जाएंगे। मुख्य बात है बाप को याद करना, ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी, सर्विस करनी है। मम्मा भी सर्विस करती थी, बाबा जास्ती नहीं कर सकते थे। बच्चे कमाई करते हैं, सर्विस करने वाले हो गए। बाबा को तो एक जगह रहना है, सबको यहाँ आकर रिफ्रेश होना है। ब्रह्मा बाबा तो हर जगह नहीं जाएंगे ना, रथ है उनका, तो बाकी बच्चों को सर्विस करना है। यहाँ मधुबन में जो आते हैं तो सागर बाबा बहुत पॉइंट्स देते हैं। फर्क है ना, भले सेंटर्स पर अच्छे अच्छे हैं तो अभी यहाँ तो आना पड़ता है। बाबा अच्छी तरह से समझाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे बच्चे भी आपस में लून पानी है, तो वे औरों को क्या सिखलाएंगे? आपस में बात नहीं करते हैं, कितना नाम बदनाम करते हैं। इसीलिए बाबा मुरली चलाते हैं। कहाँ बच्ची की आंख खुले, परंतु ब्राह्मणियां भी आपस में नहीं मिलती। बाबा तो सबके लिए कहता है, एक थोड़ी सी बाबा स्टूडेंट्स के लिए कहता, टीचर्स के लिए नहीं कहता। बाबा के लिए तो सब बच्चे। तो बाबा ने कहा आपस में बात भी नहीं करती है। अरे ये बहुत बड़ी मंजिल है। बाबा कहते मैं आता हूँ तुमको विश्व का मालिक बनाने। कोई हथियार आदि नहीं, ना कोई खर्चे की बात है। सिर्फ बाप को याद करो और देवी गुण धारण करो। आपस में बहुत मीठा बोलो, सबको ज्ञान की बातें सुनाओ। तुम्हारा धंधा यही है। गीता का रहस्य इन चित्रों से समझाना है। वो बावन का वह भक्ति की गीत गाते कि पतित पावन आओ, आ करके पावन बनाओ। गीता का भगवान के
भगवान ने आकर पावन बनाया। तुम जानते हो गीता का भगवान हमको फिर से नर से नारायण, मनुष्य से देवता बना रहे, परंतु अपने में गुण तो देखो। कोई तो झूठ तो जैसे कि नंबर 1 उनका धर्म है। तुम बच्चों को बिल्कुल ही दुख नहीं देना चाहिए। किसको दुख देते हो तो बाबा ने क्या टाइटल दिया हो, जानवर से भी बदतर। मुख से कुछ और कहते हैं और आपस में लूण पानी होते रहते। ज्ञान सुनाना तो सहज है ना, तो बाबा ने कहा मुख से कुछ और कहते हैं, लोगों को ज्ञान सुनाते और आपस में कुछ और रहते हैं। बहुत डिसर्विस करते हैं। इसको माया का ग्रहण कहा जाता है। कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो ग्लानि करने भी लग पड़ती है। किसकी ग्रहचारी थोड़ा समय चलती है और किसकी अंत तक भी उतरती नहीं। अगर कम पद लेना होगा तो अंत तक तो ग्रहचारी चलता रहेगा ना। तो बच्चों को सर्विस में लगा रहना चाहिए। बाबा सर्विस बिगर हम रह नहीं सकते, हमको कहाँ भी भेजो। जो सर्विस ही नहीं जानते उनको बाबा थोड़ी अलाउ करेंगे। देखेंगे इनको सर्विस का शौक है, कहते बाबा हमको फलानी सर्विस का शौक है, तो बाबा भेज देते हैं। सर्विस बिगर क्या पद पाएंगे। तुम्हारी सर्विस है कौन सा, मनुष्य से देवता बनाना। पूछना चाहिए कि परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन की दिया कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो। कल कुरुक्षेत्र में समर्पण समारोह है ना, 10 कन्याओं की जयंती दीदी भी आए हैं, इधर से आतम भाई, मोहन सिंगल भाई और भी 10-15 लोग थे जो आए हैं। आज वहाँ है, सिरसा में है, नहीं कल हुआ शायद वहाँ, आज सोनीपत में है, जो बना हुआ लक्ष्मण भाई का बनाया हुआ ना, वहाँ भी 2-3 बहनों के समर्पण समारोह। तो बाबा ने कहा वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा खराब कर देते हैं। देखा गया है तीर्थ पर, बाबा ने कहा मेले पर यह पोस्टर जरूर लगा दो, परमात्मा से तुम्हारा क्या कनेक्शन है। बाबा ने कुरुक्षेत्र वालों को डायरेक्शन दिया कि बड़े बड़े बोर्ड लगा दो, मेले के ये पोस्टर जरूर लगा दो, तो सबका विचार चलेगा। ये ठीक पूछते हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। वहाँ पंडे लोग ऐसे हैं जो माथा भी खराब कर देते। तीर्थ में देखो, चाहे आप जगन्नाथपुरी में चले जाओ, चाहे आपको कोई भी गंगा स्नान करते जाते, कितना ये माथा खराब करते हैं। तो बाबा ने कहा देखा गया है तीर्थ पर बहुत सर्विस नहीं हो सकती है, बहुत समझ में, बाबा ने कहा बहुत समझ भी जाते फिर भी कहते अगर हम ज्ञान समझने लग पड़े तो हमारी कमाई चट हो जाएगी। इस इतने सब फॉलोअर्स कहेंगे ये बीके पर आशिक हुआ, इसमें बड़ी और समझ चाहिए, दुरादेशी बुद्धि चाहिए। बलिहारी तो शिव बाबा की है, उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। ज्ञान में बड़ी अच्छी बुद्धि चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए, परंतु ज्ञान में अच्छी बुद्धि, विशाल बुद्धि, सूक्ष्म में देखना चाहिए ना। जब तक कोई भी ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म में उन चीजों को आपने गहराई से नहीं गए ना, ऊपर ऊपर का ज्ञान थोड़ा ना है। तो बाबा ने कहा कि बहुतों को अहंकार आ जाता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। कोई ऐसे बुद्धू समझते हैं ये ब्रह्मा भी क्या है,
तो बाबा ने कहा जैसे कि हम जिज्ञासु है, वैसे ये ब्रह्मा भी तो जिज्ञासु है। कोई पॉइंट में हम तीखे हैं, कोई पॉइंट में करके ब्रह्मा तीखा जाएगा। अरे मम्मा बाबा तो जरूर सबसे ज्यादा तीखे होंगे। भगवान की सिलेक्ट थोड़ी गलत हो सकती, वो रथ है तो जरूर सबसे तीखा होगा। हम इन्हों का सामना क्यों करते हैं? बहुतों के अहंकार आ जाता है। बाबा कहते रात के राही थक मत जाओ, बंदरपना छोड़ दो, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खाएंगे। देवी गुण धारण करनी है, किसको भी कभी उल्टी मत नहीं देना चाहिए। इसके बारे में किसी को उल्टा नहीं समझाना चाहिए। जो उनका बुद्धि योग भी टूट पड़े, दूतियां उल्टी मत देती है। यह भी शास्त्रों में है ना, राम है एक, बाकी सब सीताएं हैं। बच्चों की चाल बड़ी देवी होनी चाहिए। अगर योग में रहते तो आपकी चाल चलन व्यवहार बोल चाल सब बहुत देवी होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के मुख्य सार पहला है सत्य। बाप सत्य बनाने आए हैं, इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। सत्य बाप सत्य बनाने आए हैं, इसीलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना है। सदा सच्चे होकर रहना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। दूसरा, मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है। बाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसी को भी उल्टी मत देकर धूर्तीपना नहीं करना है। मुख से ज्ञान की बातें बोलनी है, बाचा बहुत फर्स्ट क्लास रखनी है, किसको भी उल्टी मत देकर धूर्तीपना नहीं करना है। वरदान, कंपेनियन को कमांड रूप में अनुभव करने वाले, कंपेनियन को कमांड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कंपेनियन को कमांड रूप में अनुभव करने वाले स्मृति स्वरूप भव। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया, लेकिन कंपेनियन को कमांड रूप में अनुभव करो। कई बच्चों ने बाप को अपना कंपेनियन तो बनाया, लेकिन कंपेनियन को कमांड रूप में अनुभव करो। अलग हो ही नहीं सकते, बाबा से हम अलग हो ही नहीं सकते। इसकी ताकत नहीं जो मुझ कमांड रूप को अलग कर सके। इसकी ताकत नहीं जो मुझ कमांड रूप को अलग कर सके। ऐसा अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। ऐसे अनुभव बार बार स्मृति में लाते लाते स्मृति स्वरूप बन जाएंगे। जितना कमांड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी। जितना कमांड रूप का अनुभव बढ़ाते जाएंगे, उतना ब्राह्मण जीवन बहुत प्यारी मनोरंजन का अनुभव होगी। स्लोगन, दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो,
तो सीट से अपसेट नहीं हो सकता। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकता। ओम शांति। कोई भी हॉस्पिटल में नहीं जाएगा, आ जाएंगे ना भाई जी, यहाँ छोटा हॉस्पिटल है तो सारे जाके वहाँ लाइन लगा, कोई सलाह भी नहीं देना अपना ये कर लेना वो कर लेना, नहीं, जो डॉक्टर राय देते उससे ही चलता है। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकता। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांधी हुई हो तो सीट से अपसेट नहीं हो सकता।